हाउ आर यू स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपना काम आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। गर्ल्स लर्निंग के साथ साथ कीजिए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। गर्ल्स आप लोग पढ़ चुके हैं प्रेप में भी और 6 में आपने पढ़ा है लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक के दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन ग्रो, दे कैन मूव। तो आज हम उन कैरेक्टरिस्टिक में से 2 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यही हमारा चैप्टर है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आइए देख लेते हैं ग्रोथ किसे कहते हैं, क्या होती है ग्रोथ। ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ किसे कहते हैं, उगना, यानी इंक्रीज होना ऑर्गेनिज्म के साइज का। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साइज का इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना क्या कहलाती है, ग्रोथ। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की खास खुसूसियत है, उनका एक खास कैरेक्टरिस्टिक है। अब किस तरह से ये साइज में इंक्रीज होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनके 2 वेज हैं, वेज ऑफ ग्रोथ। सबसे पहला तरीका क्या है, द साइज ऑफ द सेल इंक्रीजेस। सेल का साइज बड़ा होता है। आप सबको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है, बिलियंस ऑफ सेल्स, यानी इनका बिल्डिंग ब्लॉक सेल है। तो इनमें जब ग्रोथ होती है तो इसके 2 वेज हैं। पहला तरीका क्या है, पहला जो है वे है कि इनके सेल का साइज जो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, बाय कंज्यूमिंग मोर फूड। ज्यादा फूड कंज्यूम करने से, इस्तेमाल करने से या इनटेक करने से इनके सेल का साइज जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा वे क्या है, द नंबर ऑफ द सेल इंक्रीजेस। सेल के नंबर्स में जो है वो इजाफा हो जाता है। सेल जो है अपने जो है वो तादाद में, अपने नंबर में जो क्या कर लेते हैं, इजाफा कर लेते हैं। और ऐसा कब होता है, बाय सेल डिवीजन। सेल डिवाइड होंगे, डिवाइड के बाद रीडिवाइड होंगे तो सेल के नंबर्स यानी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन दोनों फेज में होता क्या है, सेल क्या करता है, ग्रो करता है। तो ग्रोथ है क्या, ग्रोथ इज एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये इंक्रीज यानी ये जो है वो उनका इंक्रीज हो जाना 2 चीजों पर डिपेंड करता है, या तो उनके सेल का साइज बड़ा हो जाएगा बाय कंज्यूमिंग मोर फूड, और या फिर सेल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी बाय सेल डिवीजन। जी गाइस देख लेते हैं ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको पता है एनिमल्स भी होते हैं और प्लांट्स भी होते हैं। तो ग्रोथ इन एनिमल्स में देख लेते हैं, द बॉडी ऑफ एनिमल ग्रोज ऑल ओवर टिल इट रीचेस एडल्ट साइज देन स्टॉप। यानी एनिमल्स के अंदर जब ग्रोथ होती है तो इनकी बॉडी ऑल ओवर जो है वो ओवरऑल बॉडी इनकी जो है वो ग्रो कर रही होती है, और एडल्ट साइज पे आके क्या हो जाती है, इनकी ग्रोथ स्टॉप होती है। आप इसकी एग्जांपल ह्यूमन से ले सकते हैं। पहले छोटा बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। जब छोटा होता है तो उसके हाथ पैर सब छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ग्रेजुअली उसमें ग्रोथ होती है, वो बढ़ता चला जाता है, तो उसके बॉडी पार्ट्स का साइज भी क्या हो जाता है, उसके हिसाब से इंक्रीज होता जाता है। एडल्ट साइज पे आके क्या हो जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर उसकी जो है ग्रोथ क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। प्लांट्स में क्या है, प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ इफ दे गेट सफिशिएंट वार्मथ, वाटर, एयर एंड मिनरल। प्लांट्स के अंदर क्वालिटी डिफरेंट है। प्लांट्स अपनी पूरी लाइफ ग्रो करते रहते हैं अगर उनको उनका सूटेबल टेम्परेचर मिले, वाटर मिले, एयर और मिनरल, तो उनकी ग्रोथ में क्या हो जाता है, इजाफा होता रहता है, इनकी ग्रोथ स्टॉप नहीं होती, ठीक है। इसके बाद एनिमल्स में देखते हैं some cells retain power of divide to repair damaged tissue। एनिमल्स में ग्रोथ एडल्ट पे आके स्टॉप होती है, लेकिन एनिमल्स के कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये पावर होती है कि वो डिवाइड और रीडिवाइड होते हैं और डैमेज टिश्यूज की रिपेयरिंग में इस्तेमाल होते हैं। उन सेल्स में जो है वो क्या होती है, डिवीजन होती है, तो वहां पर कुछ सेल्स के अंदर ग्रो होने की क्वालिटी होती है। इसी तरह से ग्रोथ इन प्लांट रिस्ट्रिक्टेड टू द टिप ऑफ द रूट एंड शूट। प्लांट्स के अंदर क्वालिटी क्या है कि इनकी ग्रोथ ओवरऑल बॉडी पे नहीं होती जिस तरह ह्यूमन एनिमल्स में होती है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो रूट्स की टिप से होती है, यानी डाउनवर्ड रूट से होती है, एंड अपवर्ड शूट से होती है। शूट की टिप अपवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ ग्रो कर रही होती है, और रूट्स की टिप जो है वो डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ ग्रो कर रही होती है। तो ये ग्रोथ एनिमल्स और प्लांट की एक दूसरे से इसी तरह से वेरी करती हैं, ठीक है। जी
जी गर्ल्स, यहाँ पर क्या दिखाया गया है, छोटा सा पौधा क्या बन गया है, एक बड़ा प्लांट बन गया है। क्यों बना है कि यहाँ पर ग्रोथ हुई है। ठीक है, यहाँ पर दूसरी पिक्चर में आप देख लीजिए, एक छोटा सा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ है, फिर बड़ा और बड़ा हुआ है, और फिर एडल्ट हो गया, यानी बड़ा आदमी बन गया। गर्ल्स देख लेते हैं रिप्रोडक्शन। ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक खास कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स के अंदर। ये प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन। कौन सा प्रोसेस है ये देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड, यानी वो प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, यानी एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में आप देखते हैं कि कुछ एनिमल्स रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स डायरेक्ट जो है वो अपने बेबीज को बर्थ करते हैं, और कुछ एनिमल्स दे दे एग। फिशेस, लाइक फिशेस एंड बर्ड्स, हम इनको देखते हैं कि ये क्या करते हैं, दे ले एग्स एंड देन हैचेस आउट यंग फिशेस एंड बेबीज बर्ड, यानी पहले ये अंडे देते हैं, उसमें से क्या होते हैं, इनके जो है वो यंग फिशेस और इनके बेबी बर्ड जो है वो हैच आउट होते हैं या निकलते हैं। जबकि कुछ एनिमल्स जिसमें ह्यूमन भी आ जाते हैं, दे गिव डायरेक्टली बर्थ टू देयर बेबीज। तो इस तरह से एनिमल्स में जो है वो रिप्रोडक्शन होती है दो तरीके से, या तो बाय लेइंग एग और बाय डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू देयर बेबीज। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट में देखते हैं कि प्लांट्स कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। प्लांट्स के अंदर आप सबको पता है, आप प्लांटेशन करते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको कोई दरख्त लगाना होता है तो सबसे पहले आपको क्या चीज चाहिए होती है, बताइए। गुड, आप सबसे पहले सीड लेते हैं। ठीक है, उस सीड को ग्रो करते हैं, यानी सीडलिंग का प्रोसेस करते हैं, तो थोड़ी अरसे बाद और उसको पानी देंगे, उसको जो है वो उसका ध्यान रखेंगे, तो आप देखेंगे थोड़ी अरसे बाद वहां से क्या होता है, थोड़ा सा लिटिल टाइनी प्लांट ग्रो करने लगता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो क्या हो जाता है, बड़ा प्लांट होता है, और फाइनली वो क्या बन जाता है, ट्री बन जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स को रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले सीडलिंग, यानी इनका सीडलिंग का प्रोसेस होता है, इनको सीड की जरूरत होती है, जो जिससे क्या होता है, न्यू प्लांट या बेबी प्लांट ग्रो होता है, और फिर वो क्या हो जाता है, एक ट्री बन जाता है। तो प्लांट्स नीड सीड फॉर ग्रोथ। ठीक है, रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है गर्ल्स, काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हमारे पास रिप्रोडक्शन दो तरीके से होती है। अगर हम ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction is a such type of reproduction which take place from one parent. ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट एक ही होता है और यही अपने ऑफस्प्रिंग बनाता है। एक बात याद रखिएगा गर्ल्स, इनसे जो रिप्रोडक्शन या इनसे रिप्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग होते हैं या जो है इनके डॉटर्स होते हैं, वो बिल्कुल इन जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, पेरेंट्स जैसे होते हैं, और उनको क्या कहा जाता है, क्लोन्स कहा जाता है। एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज क्विक रिप्रोडक्शन। ये तेजी से होने वाली रिप्रोडक्शन है, यानी ये वाली रिप्रोडक्शन बहुत जल्दी होती है और सिंपल एनिमल्स एंड प्लांट्स में होती है। नेक्स्ट आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द यूनियन ऑफ सेक्स सेल्स ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। यहाँ पर दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं और उनके सेक्स सेल्स की यूनियन से ये रिप्रोडक्शन होती है। दिस इज द स्लोअर रिप्रोडक्शन। ये स्लोअर रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल के मुकाबले में, और इससे जो बनने वाले ऑफस्प्रिंग है वो अपने बिल्कुल पेरेंट्स जैसे नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिकल हो। ठीक है, अब इंशाल्लाह कल इसकी मजीद तफसील पढ़ेंगे। उम्मीद है गर्ल्स आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। होमवर्क अपना नोट कर लीजिए। होमवर्क आपका क्या है, यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1A एंड लर्न इट फ्रॉम यूनिट 4। क्वेश्चन 1 का ए आपको बुक में मिलेगा, देख लीजिए बुक अपनी। गर्ल्स बुक देख लीजिए। गर्ल्स आपको इसका जो क्वेश्चन है पेज नंबर 36 पे मिलेगा। क्वेश्चन 1 का ए है क्या ये क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रोथ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 29। इस पेज को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इसमें ग्रोथ है, ग्रोथ इन एनिमल भी मेंशन है, ग्रोथ इन प्लांट भी दिया हुआ है। इसको
इसको जो है आप जो है सही से पढ़िएगा, ठीक है, समझ के पढ़िएगा तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। फिर उसको सफाई सुथराई से करने के बाद इसको लर्न भी कर लीजिएगा। ओके गर्ल्स, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।